प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। पहला हमारा फलनों का संयोजन। हमारे पास अगर दो फलन रहेंगे तो हम उनको कैसे संयोजित करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए कि एक फलन जो दिया गया है f सच दैट a to b, एक फलन जो a से b तक है, तथा दूसरा फलन दिया गया है g सच दैट b to c। दो फलन हैं, तब f और g का संयोजन g, इसको कहेंगे ऑफ, g ऑफ f द्वारा निरूपित होता है तथा फलन g ऑफ f को f सच दैट a to c होता है। यहाँ से देखिए f कहाँ से जा रहा है, a to b और दूसरा b to c, तो बनने वाला a से c हो जाता है। फिर से देखिएगा, a से कहाँ जा रहा है, b, उसके बाद b से c जा रहा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a से c, नया फलन क्या हो जाएगा, a से c, ये हो जाएगा हमारा। जैसे हम यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। अब इसको फिर से लिखा गया है, इस ऑफ को ब्रैकेट कर दिया गया g ऑफ, इसको भी ऑफ पढ़ेंगे और इसको भी ऑफ पढ़ेंगे। g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल, इसको कहेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। डायग्राम की मदद से हम देखेंगे, ये हमारा x है, x जो है किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और f ऑफ x किस में बिलोंग कर रहा है, b में। g ऑफ f ऑफ x है, उसके बाद ये क्या है हमारा, c मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये इमेज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको f कह रहे हैं, अर्थात ये जो हमारा फलन है, और यहाँ दूसरा फलन क्या है, g है। उसके बाद दोनों को जब मिला दिया गया, दोनों को संयोजन कर दिया गया, तो क्या बना, g ऑफ f। यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। कहीं कहीं ऐसे लिखे रहेगा g ऑफ f, और कहीं कहीं लिखा रहेगा g ऑफ f ऑफ x। यह बराबर हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, हमारा है व्युत्क्रमणीय इनवर्टिबल। इनवर्टिबल क्या है, व्युत्क्रमणीय के बारे में हम जानेंगे। तो फलन हमारा एक फलन है f सच दैट x टू y व्युत्क्रमणीय कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि एक फलन g y टेंस टू x, कोई फलन y से x में हो, का अस्तित्व इस प्रकार हो कि g ऑफ f इक्वल टू ix तथा g ऑफ f इक्वल टू iy। g ऑफ इक्वल टू ix या g ऑफ x, g ऑफ f इक्वल टू iy है, तब फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं। इसे f इन्वर्स से प्रदर्शित करते हैं। इसको अभी हम फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय को जो हम क्वेश्चंस के अनुसार समझेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि f सच दैट r2r तथा g सच दैट r2r फलन क्रमशः f ऑफ x इक्वल टू cos x तथा g ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात कीजिए। हमें g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात करना है।
यहाँ से देखिए हम g ऑफ f ज्ञात करेंगे। g ऑफ f, देखिए g ऑफ f लिखा गया ना, तो इसको हम g ऑफ f ऑफ x कर देंगे और ये यहाँ से g ऑफ f ऑफ x इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए हमें दिया गया है f x का मान दिया गया है cos x के, तो जहाँ f ऑफ x है वहाँ cos x रख देंगे और उसके पहले क्या बचा है g। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए g ऑफ x लिखा गया है। g ऑफ x कितना है, अब ये हमारा g ऑफ x बन रहा है, तो g ऑफ x कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए g ऑफ x है 3x स्क्वायर, तो जहाँ पे g ऑफ x है वहाँ रखेंगे 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए x को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 और x के स्थान पे है क्या cos और इस x का हो जाएगा स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ये हमारा आ चुका है g ऑफ f ऑफ x। इसी प्रकार से हम f ऑफ इसी प्रकार हम क्या करेंगे, f ऑफ g ऑफ x निकालेंगे, ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। यहाँ से देखिए g ऑफ x का मान दिया गया हमें कितना 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा f ऑफ 3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए f ऑफ x का मान दिया गया है cos x, f ऑफ x का मान दिया गया है cos x, फिर से यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल हैं जो सेम वे से लगेंगे, हम आपको दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पर समझ नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है f सच दैट r2 r और g सच दैट r2 r में f ऑफ x बराबर sin x, g ऑफ x बराबर x स्क्वायर, तो f ऑफ g ऑफ x वही चीज ये भी है, तथा g ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि ऊपर का क्वेश्चन अभी हमने देखा, सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा होगा। इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखेंगे, दे रहे हैं आपको, ये भी आप करेंगे सेम वे। यदि f ऑफ x बराबर x क्यूब और g ऑफ x बराबर tan x, तो g ऑफ f तथा f ऑफ g का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से चाहे हम f ऑफ g निकालें, चाहे g ऑफ f निकालें, दोनों का मान क्या होता है, एक ही आता है। दोनों का मान एक ही आता है। इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, cos स्क्वायर x, ऐसा ये हो जाएगा। सॉरी ये बराबर नहीं है, ये यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 cos स्क्वायर x है और ये 3 cos x स्क्वायर है। ये यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x का मान ये, और ये f ऑफ g ऑफ x का मान ये।
इसी तरह से दिए गए क्वेश्चंस को आप हल करेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा हमें कमेंट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इन्वर्स पे आधारित क्वेश्चन, हम उसको हल करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, माना कि f such that r to r f of x दिया गया है 4x minus 3 for all belonging to r द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो f इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, f इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, f ऑफ x दिया गया, वो है 4x माइनस 3, जिसको हम y मानेंगे। मान रहे हैं ये y है, तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस है उधर चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर करेंगे, फिर से पक्षांतर y प्लस 3, यहाँ गुणा है, ये भाग हो जाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे, अगर y को इधर कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, ये x हमारा क्या है, x, तो इसको इन्वर्स में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू y प्लस 3/4। ये आ गया हमारा इन्वर्स। इसको हम इन्वर्स किए हैं तो क्या हो रहा है, x का इन्वर्स हो जा रहा है f इन्वर्स y। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे प्रमेय है, इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, जो कि हमारी प्रमेय है। यदि हमारे पास 3 फलन हो तो उस पर आधारित क्वेश्चन है, और ये हमारी प्रमेय है। सेम इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये प्रमेय हमारा, यदि f सच दैट x टू y, g सच दैट y टू z तथा h सच दैट z टू s 3 फलन हैं, तो h ऑफ g ऑफ x यहाँ कर सकते हैं, x बराबर हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f के। ये हमारा प्रमेय है, इसी को हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे उपपत्ति देखिए, सेम 2 फलन की तरह ये हमारा 3 फलन है। तो यहाँ से देखिए h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ऊपर जो लिखा गया था यहाँ x नहीं लिखा गया है, लेकिन x यहाँ मानते हैं, उसी तरह ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब आगे h यहाँ आप लिखा गया, यहाँ ब्रैकेट कर दिया गया है, इसको भी आप कहेंगे h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ये बराबर हो जाएगा फिर से h ऑफ g, और ये ऑफ f ऑफ x, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। उसी प्रकार से h ऑफ g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर है, h ऑफ g है ना, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ये बराबर हो रहा है h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। अब यहाँ देखिए दोनों को समीकरण मान ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f के, ये हो जा रहा है। अब इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है 3 फलन f
सच दैट n to n, g सच दैट n to n तथा h सच दैट n to r पर विचार कीजिए, जहाँ f ऑफ x इक्वल टू 2x, g ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4 तथा h ऑफ x इक्वल टू sin x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n टू। तो सिद्ध कीजिए h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया है। सेम जैसे दो फलनों को हम हल किए थे, उसी तरह से सेम टू सेम हम तीन फलनों को भी हल करेंगे। जैसे दिया गया है h ऑफ, यह हमें निकालना है h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, इसको हम लिखेंगे h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, और ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। और यहाँ से देखिए f ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है 2x, तो यहाँ पे h ऑफ g ऑफ और f ऑफ x की वैल्यू 2x ये रख दिया गया है। आगे फिर से आगे अब हम क्या करेंगे, जो है हम g ऑफ x की वैल्यू, ये क्या है g ऑफ x है, g ऑफ x की वैल्यू रखेंगे, वो दिया गया है 3x प्लस 4, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा h ऑफ 3 ऑफ 2x प्लस 4, और फिर से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो h ऑफ 6x प्लस 4, और फिर से देखिए हमें दिया गया h ऑफ x की वैल्यू sin x, अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा sin ऑफ 6x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n। अब यहाँ से हमने h ऑफ g ऑफ f ऑफ x निकाल लिया है, अब हम h ऑफ g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे, तो ये इसके ये बराबर होगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x के, और h ऑफ g ऑफ f ऑफ x का मान रख दिए, ये हो गया 2x, और फिर से ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए g ऑफ 2x इसको बाहर कर दिए, h ऑफ g ऑफ 2x, और यहाँ से फिर से g ऑफ x की वैल्यू रखेंगे, g ऑफ x की वैल्यू है 3x प्लस 4, तो ये हो जाएगा h ऑफ 3 ऑफ h ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 4, ये हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे h ऑफ 6x प्लस 4, और यहाँ जाके ये हो गया h ऑफ x, तो हमें h ऑफ x की वैल्यू दी गई है sin x, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h ऑफ 6x प्लस 4, यहाँ देखिए h ऑफ x है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो sin x दिया गया था f ऑफ x बराबर, तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 देखिए तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। इसी के साथ हमारा संबंध एवं फलन का यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी कोई समस्या हो रही है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।